हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 2 की 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो हमारे 3 क्वेश्चन है ना, इनको हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 2/9, 2/3 और 8/21। इनको हमें डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। बड़े से जब हम छोटे की तरफ जाते हैं तो वो डिसेंड करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को अभी हमें ना क्या करना है, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है ना किसी भी नंबर को, अगर हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो उसके लिए हम लोगों को करना पड़ते हैं डिनोमिनेटर सेम। ये 3 नंबर जो है ना, इन तीनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा। तभी अगर हम इनका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे ना, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों को किसी भी सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो हम लोग कैसे इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ना हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग किस नंबर से किसको मल्टीप्लाई करें। तो पहले अगर हम इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम लिया हम लोगों ने। यहाँ पे देखिए 9, 3 और 21। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। 3 से क्योंकि ये तीनों नंबर 3 से कट सकते हैं। अब 3 1 ज़ा 3 1 और यहाँ पे 7, क्योंकि 7 तो 3 से कटता नहीं। अब 7 1 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 × 3 3 × 9 और 9 3 जा क्या होता है, सॉरी 9 7 ज़ा क्या होता है 63। तो 3 × 3 × 7 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 63 हो गया। क्या किया इन तीनों का, हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेकर के हम लोगों को समझ में ये आया कि हम लोगों को सबका इन तीनों का डिनोमिनेटर क्या बनाना है। इन तीनों के तीनों नंबरों का हमें डिनोमिनेटर बनाना है 63। 63 कैसे बना सकते हैं वो देखना है। तो 63 अगर हम लोग सबका डिनोमिनेटर बना देंगे तो आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 63 अब कैसे बन सकता है, तो अब हमें ये देखना है। ये इतना पार्ट समझ आ गया। अब देखिए ज़रा कि 9 की टेबल में क्या 63 आता है, 7 9 ज़ा 63। यानी कि हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें इस 2/9 को ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 63 बनाना है। 7 9 ज़ा 63 और 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो ये वाला तो ये आ गया। 2/3 को देखते हैं। अब 2/3 देखते हैं। 2/3 को हम लोग ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 63 बन जाए। तो 3 को हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को हम लोगों को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 21 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बन जाएगा। क्या बन गया, ये 63 बन गया। और 21/2 क्या बन गया, 21/2 बन गया 40। 21 × 2 42। ठीक है, अब 21 को किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, 21 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें कि वो बन जाए 63। तो 21 को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 21 को मल्टीप्लाई किससे करें हम लोग, ऐसे देख लेते हैं। 21 को 63 बनाना है ना, 3 से कर देते हैं सिंपल। हाँ 63। तो ये जो है ना 8/21 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 3 से। तो ये 3 24 और 24/63। अब देखिए तीनों नीचे के बेस सेम हो गए। बेस सेम हो गया तो ऊपर वाले चेक कर लेंगे। तो ऊपर वाला सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, ये तो 14 है, ये 42 है और ये है 24। तो सबसे बड़ा कौन सा मिला, सबसे बड़ा हमारा बन रहा है 2/3, है ना। सबसे बड़ा 2/3 बन रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब जब हम लोगों ने 2/9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14/63 बना। ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2/3 को 21 से, तो 42/63 बना। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24/63 बना। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा ये वाला है। बट हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़ा। तो 42 सबसे बड़ा, 24 उससे छोटा और 14 उससे छोटा। तो 24 वाला कौन सा है, 2/3। तो 2/3 इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। तो 2/3, फिर उसके बाद 8/21, फिर उसके बाद 2/9। तो सबसे बड़ा कौन सा, 20, ये वाला 2/3, फिर 8/21 और फिर उसके बाद 2/9। क्योंकि 2/3 की वैल्यू क्या आई है, 42/63 आई है। 8/21 की वैल्यू क्या आई है, 24/63 आई है। और 2/9 की वैल्यू क्या आई है, 14/63 आई है। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। सिमिलरली बाकी सारे क्वेश्चंस होंगे इसके सारे पार्ट। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है। सबसे पहले एलसीएम लीजिए
5 7 10, 5 2 जा 10, 7 एज इट इज़ टेबल में नहीं आता, सॉरी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 2 जा 10, 2 करिए, 2 1 जा 2, ठीक है, 7 से करिए, 1 1 एंड 1, तो एलसीएम क्या आ गया 7 इंटू 2 और 2 इंटू 5, तो 7 इंटू 2 इंटू 5 होता है, क्या होता है 7 इंटू 2 इंटू 5 होता है 70, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया 70, मतलब जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला है उसको हम लोग को क्या बनाना है 70 बनाना है, तो आप किस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बस वो सोचना है, नीचे वाले को 70 बनाना है, तो 70 बनाना है तो 1/5 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 को हम लोग करेंगे 14 से मल्टीप्लाई, 1/5 को 14 से करा तो 5 इंटू 14 70 हो गया, क्योंकि नीचे हमें क्या बनाना था 70 बनाना था, तो 1/5 को हमने ऊपर नीचे 14 से कर दिया तो हमारा 14/70 आ गया। 3/7 को हमने क्या किया ऊपर नीचे 10 से कर दिया, क्योंकि हमें नीचे 70 बनाना था, तो 7 इंटू 10 70, फिर 10 को किससे करेंगे 7 से करेंगे, तो 10 इंटू 7 70, तो और ऊपर क्या हो गया 7 7 से 49 और 3 इंटू 10 होता है 30, तो हमारा क्या क्या बन गया 14/70 बन गया एक, और एक हम लोगों का, तो मतलब ये तीनों बन गए हमारे। अब सबसे बड़ा कौन सा, ये वाला, उससे छोटा ये वाला, उससे छोटा ये वाला, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7/10 इज़ ग्रेटर देन 3/7 इज़ ग्रेटर देन 1/5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, बड़े सबसे बड़ा उससे छोटा सबसे छोटा, कैसे, तो क्योंकि देखिए 40 नीचे वाले सेम है, डिनोमिनेटर सेम कर दिए, ऊपर वाले की वैल्यू 49 30 14 इस तरीके से लिख दिया, तो ये हमारे आंसर, ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है। मैजिक स्क्वायर की मैं आपको हिंट दे देती हूँ, वैसे ऐसा इतना कुछ उसमें है नहीं, एक ना जैसे ये होता है, एक बॉक्स जैसा है आपकी बुक में बना हुआ है ऐसे करके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें सबका डिनोमिनेटर में क्या है 11 है, सबके सब में, तो अगर सबके डिनोमिनेटर 11 है ना, तो सिंपली आपको क्या करना है ऊपर वालों को ऐड करना है, और नीचे वाले तो 11 है ही, तो सिंपली आपको ऊपर वाले ऐड करने हैं, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। एक सेकेंड, आप 7/11, ये अपॉन 11 है, ये 2 है, 1/11 और 6/11, आपको क्या करना है पहले ये वाली पूरी की पूरी रो, ये वाली इसके सबको ऐड कर देना है, तो R1 लिख दीजिए इसको, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, ये 2/11 है, तो 11 11 11 नीचे 11, 9 4 प्लस 9 प्लस 2, आंसर आ गया 5/11। इसी तरीके से आपको इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को, उसके बाद आपको इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है, फिर आपको इन तीनों को ऐड करना है, फिर इन तीनों को करना है, फिर इन तीनों को करना है। अगर ये 1 2 3 ये वाले तीनों सेम आए तो ठीक है, ये वाले ऐसे ऐसे करके भी सेम आए तो क्या हो जाएगा, ये मैजिक स्क्वायर हो जाएगा, और इसका आंसर जो है ना ये मैजिक स्क्वायर है, क्योंकि सबका आंसर क्या आ रहा है, सबका आंसर 5/11 ही आ रहा है। होपफुली समझ में आ गया होगा, ये वाला वैसे नहीं आया तो दोबारा वीडियो में बता दूंगी, बट ये करना है कि आपको कचड़ पचड़ हो गई है वैसे तो, ये वाला सारा का सारा इन सबको ऐड करना है, फिर उसके बाद इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करके इस वाले को तो ऐड करके मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, फिर इन सबको ऐड करना है, बुक में से देख लीजिएगा, ठीक है, इन सबको ऐड करना है, ये कर लेंगे, फिर इसको ऐड करना है, इसको करना है, इसको करना, आंसर सेम आया तो मैजिक स्क्वायर। अगले वीडियो में बता दूँगी वैसे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज़ 12 1/2 सेंटीमीटर, तो एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ क्या है, रेक्टेंगल की अपनी लेंथ जो है वो है ये 12 1/2 सेंटीमीटर, विड्थ का मतलब ब्रेथ होता है, तो ब्रेथ क्या है उसकी 10 2/3 है, तो उसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए आपको क्या करना होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस P, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको लेंथ क्या गिवन है, लेंथ आपको गिवन है, ये देखिए 12 1/2, इसको कैसे लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में है, ये प्रॉपर में लिखेंगे, 2 तो नीचे आ जाएगा, 12 इंटू 2 प्लस 1, 12 2 जा 24, यहाँ 24 प्लस 1/2, तो
24 + 1 25/2 सेंटीमीटर। तो लेंथ तो हमारी 25/2 आ गई। ऐसे करके ब्रेथ भी सिमिलरली ऐसे निकालेंगे। ब्रेथ है हमारी 10 2/3, तो 10 × 3 और ऊपर +2 और अपॉन का 3। 10 × 3 क्या हो जाएगा 30 +2/3। 30 + 2 32/3 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ हमारी 32/3 आ गई इस तरीके से, और लेंथ हमारी 25/2। तो ये आ गई लेंथ, ये आ गई ब्रेथ। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में दोनों की दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो पेरीमीटर 2 × लेंथ हमने क्या निकाली थी 25/2 निकाली थी, ब्रेथ 32/3 निकाली थी। अब क्या करेंगे, अब ये जो है ना ये वाला, इसका हम लोग लेंगे LCM। 25/2 + 32/3 का LCM लेंगे। तो LCM लेंगे तो क्या आएगा 3 × 6, सिंपल सा है क्योंकि 2 और 3 है, तो 2 1 है ना, और 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 ऐसे उतर जाएगा, 3 1, 3 × 2 6 LCM आ रहा है सिंपल सा। तो दोनों का LCM क्या आ गया 6 आ गया। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स आता है। 2 की टेबल में 6 क्योंकि 3 टाइम्स आता है, इसलिए 25 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, इसलिए 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 × 3 हमारा क्या होता है 25 × 3 होता है 75, और 32 × 2 होता है 64 अपॉन का 6। तो सिंपल यहाँ पे 75 + 64, 75 + 64 क्या हो गया 139। 70, और ये देखिए 2 तो ये बाहर था पहले से ही, है ना, ये 2 तो पहले से ही बाहर था। अब इसको ऐसे लिख लीजिए ऐसे करके। तो 75 + 64 क्या हो गया 139 अपॉन में 6। अब 139 × 6 करेंगे, 139/6 × 2। तो इस 2 से 6 को काट देंगे, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ऊपर 139 अपॉन में 3। अब 139/3 का आंसर ये आ जाएगा 46 1/3। ये कैसे देखिए 139 अपॉन क्या है 3, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, 13 - 12 1, और 3 6 जा क्या हो गया 18। रिमाइंडर में क्या बचा, रिमाइंडर में बचा 1। ठीक है, तो क्या था हमारा क्वेश्चन ये वाला, किससे काटा था 139/3 था, तो 3 तो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 3/3, तो जो नीचे होता है सबसे वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है ना, और ये जो यहाँ पे आंसर आता है ये साइड में, तो 46 1/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, एक और बार फिर से देखते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू L + B। तो ये हमारा था, देखिए ये था हमारा, ये था, ठीक है, क्वेश्चन था ये पूरा, ये बन गया था हम लोगों का। लेंथ हमने और ब्रेथ निकालनी देख ली थी। अब LCM लिया, तो LCM क्या आ गया 6 LCM जो आया, तो इस 25 की मल्टीप्लाई 3 से हुई और इस 32 की मल्टीप्लाई 2 से हुई, है ना। तो ये आ गया 25 × 3 और 32 × 2 75 64, इन दोनों को प्लस कर दिया अपॉन 6, तो इन दोनों को प्लस करके हमारा 139 आंसर आ गया। अपॉन में 6 और बाहर 2, तो ये क्योंकि 2 साइड में होता है, इसका मतलब ये होता है चाहे साइड में हो या ऊपर हो, इसका मतलब यही होता है 2 × 139/6। तो इस 2 से इस 6 को काट दिया 3, अब 139/3 बचा, और फिर वो कैसे आया ये तो हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।